सो हेलो एवरीवन। और मेरे को कमेंट में लोग प्री एनरोलमेंट के बारे में काफ़ी पूछ रहे थे, तो मैं सोचा कि उस पर वीडियो बना लेता हूँ और अपडेट दे देता हूँ तुम्हें प्री एनरोलमेंट के बारे में और उसकी कैसे प्रोसेस एंड ऑल होती है। सो प्री एनरोलमेंट के लिए तुम्हें यूनिवर्सिटी वाली में जाना है, जो मेरे ख्याल से अभी तक सबको पता ही होगा, बिकॉज यही वो वेबसाइट है जहाँ पे सब कॉलेजेस के बारे में, सारे कोर्सेज के बारे में पता चलता है। तो जब यूनिवर्सिटी वाली की वेबसाइट खोल लोगे, सो इसमें जाना है अपने अकाउंट में। नाउ आई एम होपिंग कि आप सब ने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया होगा, इसमें पहले नहीं भी बनाया होगा तभी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस उसमें अपने अकाउंट में साइन इन कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा पर्सनल डेटा आ जाएगा, जो भी तुमने अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह डाला होगा। एंड ये सारी चीज़ें तो अभी नहीं करनी है तुम्हें। तुम्हें जाना है यहाँ पे प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन पे। और देखो, अब प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन में और एक और चीज़, जब तुम्हें वीज़ा मिलता है तो जो वीज़ा मिलने की जो मेल आती है वो थोड़ा टाइम लगता है आने में। सबसे पहले जहाँ अपडेट होती है ना वीज़ा लगना, वो इसी जगह पे अपडेट होता है सबसे पहले। तो देखो, जैसे इसमें लिखा है कि मेरा जो प्री एनरोलमेंट है वो 13 मार्च को मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी को भेजा था। जो प्री एनरोलमेंट प्री रजिस्ट्रेशन एक ही चीज़ है। सो इसमें क्या है कि जनरली मार्च के फर्स्ट वीक पे ही स्टार्ट होता है। तो अभी जो लोग पूछ रहे थे, अब तुम लोगों को ऐसा वरी करने की मतलब कोई वो नहीं है कि अभी मेरा कॉलेज से एक्सेप्टेंस नहीं आया है और प्री इनरोलमेंट कैसे करूँगा। अभी प्री इनरोलमेंट में काफ़ी टाइम है, और यूजुअली तुमने अगर अभी काफ़ी जगह अप्लाई किया है, 3 4 5 जगह, तो 1 2 जगह से ईजिली फेब तक आ जाएगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जैसे बोलोनिया है, क्योंकि बोलोनिया में क्या है कि अलग अलग फेजेस में अलग अलग जगह की एप्लीकेशन खुलती है, तो वहाँ का कुछ पता नहीं चलता कि कुछ कोर्सेज है जो बाद में रिजल्ट देते। तो जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ मार्च में ही अप्लाई कर दिया था प्री एनरोलमेंट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पविया के कोर्स के साथ। हालांकि मेरा बोलोनिया से भी एक्सेप्टेंस आया था, बट वो काफ़ी लेट आया था, आई थिंक अप्रैल या मई में। तो तब तक मैंने ऑलरेडी यहाँ प्री एनरोलमेंट कर दिया था। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर एक जगह प्री एनरोलमेंट कर दिया और दूसरी जगह से एडमिशन आ जाए तो क्या फिर हम वहाँ नहीं जा सकते? देखो, जा तो सकते हो, बट ये है कि फिर तुम्हें इनको मेल करना पड़ेगा कि अब मेरे को जिनके साथ मैंने प्री एनरोलमेंट किया उनके साथ नहीं करना है, मेरे को थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्रोसेस। क्योंकि फिर तुम ये गवर्नमेंट वेबसाइट और इन लोगों से बात कर रहे हो तो कि मेरा वापस लो वो प्री एनरोलमेंट मेरे को नया करना है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। सो आई वुड से कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कहीं और से भी एक्सेप्टेंस आना है तो थोड़ा रुक जाओ प्री एनरोलमेंट करने के लिए, बिकॉज ये तो खुली रहती है वीज़ा के टाइम तक का। तो थोड़ा रुक जाओ। एंड अगर तुम श्योर हो कि कहीं से आ गया और तुम्हें वहीं जाना है तो फिर वहीं के लिए चले जाओ और प्री एनरोलमेंट कर दो। बिकॉज ऑल्सो तुम जितना जल्दी कर दो, ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। बिकॉज वीज़ा के टाइम में मैंने काफ़ी देखा है, जून के टाइम पे लोग यही परेशानी में रहते हैं कि मेरा प्री एनरोलमेंट नहीं आ रहा है, मेरा प्री एनरोलमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बिजी हो गया है, समझ रहे हो तुम, बहुत लोग कर रहे हैं। तो जैसे मैंने मार्च में किया था, मेरा बहुत जल्दी, मेरा मार्च एंड तक पूरा प्री एनरोलमेंट की समरी आ गई थी। तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। तो सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जो तुम्हारा ट्रांसलेट कर लेना, उसको मैं कर ही देता हूँ इनफैक्ट। सो बस यहाँ पे नेम वेम ये सब चीज़ें डालनी पड़ती है, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है। टैक्स कोड मेरे ख्याल से वो खुद जनरेट कर देता है, तुम्हें ऐसा कुछ करने की बात है, क्योंकि जो टैक्स कोड है ना, बेसिकली वो तुम्हारा सन नेम, नेम, डेट ऑफ बर्थ और उन सब चीज़ों का ही मिक्स होता है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे तुम्हें अपना पासपोर्ट नंबर डालना पड़ता है और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डालनी पड़ती है। उसके अलावा तुम्हें, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्या पासपोर्ट फ़ोटो इमेज और एक है पासपोर्ट इमेज। तो पासपोर्ट की जो फ़ोटो की इमेज होती है उसमें तुम्हें जो तुम्हारी जो तुमने फ़ोटो है, अपनी फ़ोटो डालनी है बेसिकली। और जो पासपोर्ट की इमेज है वो है कि पासपोर्ट की फ़ोटो डालनी है। रेस्ट अप्लाई, इसमें एम्बेसी था मेरा, क्योंकि मुझे वहीं से करना है। आई वांट टू इनरोल इन अ कोर्स ऑफ स्टडी। बेसिक बेसिक ये सब अपने इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है, वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाता है। और फिर तुम्हें अपना चेक करना, अपना कोर्स सेलेक्ट करना, मास्टर्स डिग्री, और वो सारे कोर्सेज जो भी होते हैं यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, तुम्हारा इनमें से होगा ही होगा। और जैसे मेरे कोर्स में 2 करिकुलम है, तो उस टाइम पे नहीं चूज़ करा था, क्योंकि अब चूज़ करना होता है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। सो उस टाइम पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। रेस्ट एक कोर्स की लोकेशन थी जहाँ मेरा डिपार्टमेंट है, वो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे ही तुम अपना ये चीज़ सेलेक्ट करोगे, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसमें तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है।
बाकी फिर तुम्हें ये कुछ चीज़ें हैं जो अपलोड करनी पड़ती है, जैसे CV अपलोड करोगे, एक अपना एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करोगे। देखो ये अदर में है, और तो इसका मतलब है कि ये उनने मांगा नहीं था मेरे ख्याल से, और मे भी मांगा होगा, आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे अदर लिखा है, मेरे को याद नहीं है उस टाइम का। बट जैसे लैंग्वेज सर्टिफिकेट में लिखा है टाइप, जैसे सबके टाइप लिखे हैं ना, यहाँ पे टाइप लिखा नहीं है, तो आई गेस उन्होंने मांगा नहीं था, क्योंकि वो ऑब्वियसली वेरीफाई भी करते हैं तुम जिस कॉलेज का डाल रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुमने आज प्री एनरोलमेंट करा तो आज ही मिल जाएगा, वेरीफाई करके फिर समरी आती है। सो ये एक्सेप्टेंस लेटर डाल दिया, फिर तुमने लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी डाल दिया, और फिर प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट भी डाल दिया। और ट्रांसक्रिप्ट ये तो वो हो गया कि एक एग्ज़ाम सर्टिफिकेट की जो डिप्लोमा हो गया, और ये डिप्लोमा हो गया सॉरी, और ये होगी सारी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब हर सेमेस्टर की जो मार्क्स हैं तुम्हारे। ये रिकमेंडेशन लेटर हो गया। एंड रिकमेंडेशन लेटर में ये है कि या तो कवर लेटर दे दो, रिकमेंडेशन दे दो। मैंने रिकमेंडेशन लेटर दिया था। बाकी रेलिवेंट कोर्सेज टेकन, ये मैंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डाला था, इसमें मेरे सारे कोर्सेज थे, तुम भी कर सकते हो। पर इसकी ऐसा उतनी ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ये चीज़ जो है ये कॉलेज देखता है, ये सब चीज़ तुमने क्या पहले पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, ये लोग नहीं देखेंगे। बट स्टिल डालना चाहो तो डाल सकते हो कि तुम, मैंने इसमें बेसिकली ये कवर किया था कि मैंने जो सारे सब्जेक्ट्स लिए थे अपने 4 साल के बैचलर्स में, एंड यही था। बाकी लैंग्वेज सर्टिफिकेट का मैंने और हाँ, अगर तुम्हारे कुछ ट्रांसलेट, अगर इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज में है तो तुम्हें ऑब्वियसली ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, बट आई एम होपिंग हर किसी का इंग्लिश में ही हो। सो बस बेसिकली यही था, और बस हो जाता है फिर तुम्हें। जैसे अभी मैं यहाँ पे समरी डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पे समरी दिख जाती है, मैं दिखा देता हूँ। सो यस, इतनी थी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जब समरी में यहाँ पे लिखा होता है DOV और चीमिया या सीमिया, जो भी लोग इसको बोलते हैं, तो जैसे तुमने देखा होगा कि तुम्हें वीज़ा के टाइम पे DOV बनाना होता है, और बहुत लोग को सीमिया बनाना होता है, और बहुत लोग होते हैं जिन्हें दोनों मेरे जैसे जैसे दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ खुद हुआ था, जब मैं DOV बनाने गया था, तो एक कोई स्टूडेंट था जो DOV बनवाने आया था, बट उसके कॉलेज में DOV एक्सेप्ट ही नहीं था, वहाँ बस सीमिया लिखा हुआ था उसके प्री एनरोलमेंट में। तो ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना अपना DOV और सीमिया बनाने से पहले। बस इतना ही है, और कुछ इस प्रोसेस में था नहीं। तो बेसिकली अपडेट था मेरी तरफ से कि बताने के लिए कि अभी प्री एनरोलमेंट का कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी कुछ उसका प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो लेट स्टार्ट होता है यूजुअली मार्च में। सो अभी बस एडमिशन पे ध्यान दो। बाकी अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ है जिसका एडमिशन के प्रोसेस की वीडियो बनानी है तो तुम बता सकते हो। ऑलरेडी मैंने पविया, पाडू और सेपियंजा की बनाई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।